आज का केस एक ऐसा चैलेंजिंग केस है जिसमें अहमदाबाद में बैठी पुलिस को दक्षिण की तरफ मुंबई से लेकर नेपाल बॉर्डर तक भागना पड़ा। हाथ में थे सिर्फ 48 घंटे और फासला तय करना था लगभग पूरे देश का। आ जाओ बच्चियों, आ जाओ। चलो बैठो इधर, इनको तैयार कर देना। देखो कैसी शक्ल बना रखी है, फोटो निकालिए इनकी। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सारी बच्चियां। और ये तो बिल्कुल बेबी डॉल लग रही है, जैसे वो टॉय शॉप में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी गुड़िया बेबी डॉल। कोयल रो मत बेटा, देख पूरा मेकअप खराब हो गया। अब और 15 मिनट लगेंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेकअप दादा जल्दी आओ, चलो वापस मेकअप लगाओ। चलो कोयल, कैमरे में देख के हंसो बेटा। हंसना बत्ती दिखा। रश्मि, आज से तेरा नाम है तानिया। पायल, तेरा नाम आज से मीनल, याद रखेगी ना। और कोयल, आज से तू है मेरी पिंकी शर्मा, समझ गई ना। हाँ समझ गई ना। बंटी, डाल सबको पिंजरे में। चलो सबको खाना दे देना, बस कोयल को मत देना। चलो रहती है हमेशा। चल जल्दी दीदा, चलो मेरे पीछे आओ। आओ जल्दी आओ। मेरा बच्चा, आप कहाँ थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं मिस है पापा। सॉरी मेरा बच्चा, ऑफिस में लेट हो गया। क्या मेरा नंबर 1 बच्चा अपने फेवरेट नंबर 1 डैडी के साथ आइसक्रीम खाने चलेगा? नो। क्यों? मम्मा ने ठंडा खाने से मना किया है, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी ना पापा। अच्छा। और पापा नंबर 2, मायरा के लिए मम्मा नंबर 1। हाँ बाबा, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मम्मा से कम्पीट करने वाला, खासकर तुम्हारे मामले में। लो आ गई तुम्हारी नंबर 1। थैंक यू। हो गया, चले सोने। चलो गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कैसा है? अच्छा है, पर ये क्यों? क्यों मतलब? बिना रीजन के बीवी को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? हाँ? पति अगर बीवी को बिना किसी मतलब के गिफ्ट दे तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला, नई नई शादी का खुमार, जो कि हमारे केस में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी शादी को तो 10 साल हो गए। और दूसरा, अगर पति की बाहर कोई गड़बड़ चल रही हो जिसकी भरपाई यहाँ पे हो रही है। तुम भी ना, पति का प्यार असली हो तो भी शक, नकली हो तो भी शक। खामखा पतियों का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। वैसे तुम्हें पता है हमारी सौतन का नाम क्या है? क्या? सौतन का नाम मलिका। मलिका नाम है उसका। क्या बोलूं मैं, मलिका मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि तो ये ना उसी को जाके पहना दे। मेरे लिए क्यों लाए हो? सॉरी प्लीज पहन के दिखाओ। मुझे मम्मी पापा, आज मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं क्या? क्यों बेटा, डर लग रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। कल आप दिल्ली चले जाओगे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, पता नहीं फिर कब आओगे। ओके चलो साथ में सोते। ओके
मायरा, राघव, राघव उठो ना। मायरा, राघव, मायरा, कहे दोनों। राघव, राघव, सर, मर्डर विक्टिम का नाम राघव पारिक, समर टेक्सटाइल्स में प्रोडक्शन हेड, सीनियर पोजीशन है। किडनैप उसकी बच्ची का हुआ है, मायरा पारिक का। बच्चे की उम्र क्या? 8 साल। ये देखिए सर उसकी फोटो। बच्ची की फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। सिटी बॉर्डर पे चेकिंग पड़वा दो। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी सब जगह इन्फॉर्म कर दो। ऑलरेडी करवा दिया सर। इस वक्त कुछ चोरी भी हुआ क्या? नहीं, तो घर में किसी फोर्स एंट्री की निशान भी नहीं है। हटाओ। और एक बात, क्या? प्राइवेट पार्ट काटा गया है। व्हाट? पर्सनल रिवेंज? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? वाइफ ने, अपर्णा पारिक। सबसे पहले कंप्लेंट किसने की इसकी? सर मैंने कंप्लेंट की थी। मैं रमन, राघव का बड़ा भाई। सुबह सुबह अचानक मेरे पास अपर्णा का फोन आया कि ये सब हो गया है, राघव और मेरी भतीजी मायरा। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरी भतीजी मायरा को बचाइए सर। मायरा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। एक बात बताइए, राघव की फैमिली का किसी से कोई झगड़ा या फिर आप लोगों को किसी पे कोई शक? नहीं सर, राघव का किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से कोई इस तरह से। अमन, संभालिए अपने आप को। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये अपर्णा जी हाउसवाइफ हैं या फिर काम करती हैं? अपर्णा अहमदाबाद में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, अहमदाबाद के मेन मार्केट एरिया में। अपर्णा जी, माफी चाहता हूं, आपसे कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द तहकीकात करनी है। क्या देखा था आपने? इतना सब कुछ हो गया और आप सोती रही, जबकि आपका बेडरूम भी ज्यादा दूर नहीं है। सर मेरी बेटी को ढूंढे। मेरा पति मर गया, लेकिन मेरी बेटी तो अभी भी जिंदा है ना। आप मेरी बेटी को ढूंढिए। ये उल्टे सीधे सवाल मत करिए आप मुझसे। देखिए सर, अपर्णा नींद की दवाई लेती है, इसलिए शायद इसकी नींद नहीं खुली होगी। लेकिन ये सब सवाल पूछ के आप कहना क्या चाहते हैं? संजय, जिसने भी ये मर्डर किया है, बच्ची को किडनैप भी उसी ने किया है। अब समझना ये है कि वो मर्डर के लिए आए थे तो बच्ची को किडनैप करना पड़ा, या फिर वो बच्ची को किडनैप करने के लिए आए थे और राघव का मर्डर करना पड़ा, या फिर वो दोनों कामों को अंजाम बड़ी प्लानिंग के साथ देने आए थे। संजय, तुम मर्डर केस के पीछे लगो। राशि, तुम किडनैपिंग केस को ट्रैक करो। सर, हमें इन दोनों केसेस को साथ साथ सॉल्व करना होगा। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और लीड तो है ही नहीं। न जाने बच्ची किस हालत में होगी। सर, एरिया के सीसीटीवी के लिए फुटेज भेज दिए, जल्दी फुटेज हमारे पास होंगे। सर, हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ चल रही है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों को सरिता नगर में चोरी के मामले में उठाया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सर, ये प्रशांत पांड्या, राघव पारिक के नेबर। मिस्टर राघव, इनका स्वभाव कैसा था? तो उनकी किसी से कहा सुनी मनमुटाव? सर, राघव बहुत अच्छे इंसान, हमेशा हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हाँ, 1 महीना पहले ऊपर वाले फ्लोर वाले से उनका झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता है सर, कहीं वही तो। कौन रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे? सर, ऊपर वाले फ्लोर में मिसेस परमार कुछ लड़कियों के साथ रहती थी और राघव को लगता था कि ये लड़कियां ठीक नहीं।
उसने मुझसे कहा तो मैं राघव के साथ गया देखने के लिए। अरे क्यों बार बार बेल बजा रहा है? तारो प्रॉब्लम शू छे? एक बार तुझे बोला ना कि ये सब मेरी भांजी और भतीजियां हैं। और डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों दिखाऊं तुझे डॉक्यूमेंट? पुलिस है क्या तू? जा मेरी जान छोड़। जो मैडम हुआ बिल्डिंग नो सेक्रेटरी छू, पर आपके रेंट एग्रीमेंट में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। गेस्ट महीने भर तक के लिए नहीं रहते। मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या चल रहा है, और ये सोसाइटी में ये सब नहीं चलेगा। आपको सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी कल के कल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का डर दिखा रहा है मेरे को? रुक रुक, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ अब लगा मुझे हाथ, लगा लगा। ये देखिए ये राक्षस को देखिए। ये राक्षस मेरी जान मेरी इज्जत लूट रहा है। देखिए इस राक्षस को। हे भगवान कोई बचाओ, बचाओ कोई। ये पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बटन ऑन रखा था। आपका सारा ये ड्रामा जो है ना यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, और मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स को ये भेज दूंगा। आपके पास कल तक का टाइमिंग है घर खाली करने का, वरना पुलिस करवाएगी। हूँ भी जोइले तने करी ले, जे करवो ही करी ले। गेट लॉस्ट। और अगले दिन सर मिसेस परमार फ्लैट छोड़कर चली गई। इतना सब तमाशा होने के बाद उनका फ्लैट छोड़कर जाना, हम सब लोग हैरान थे सर। उनके दिमाग में क्या चल रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आया। इस फ्लैट का ओनर कौन है? सर वो एक वकील है, विवेक पाटिल। वो राघव के बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। पोस्टमार्टम के हिसाब से राघव पारिक का मर्डर 1 से 3 के बीच में हुआ है। उसी समय राघव पारिक के आसपास के एरियाज के ट्रैफिक कैमरास में 3 कार्स दिखी है सर। उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 2 में से कुछ नहीं मिला सर, तीसरे के घर जा रहे हैं। सुना है काफी दिनों से घर बंद पड़ा है। ओके, अपडेट करके रख। हो गया क्या? अरे बेटा गप बस, रो मत। देख हम है ना फॉरेन कंट्री जाएंगे प्लेन से, बहुत मजा आएगा। हाँ जल्दी करना, हाथ चला, आंसू छुपा। विवेक पटेल। हाँ सर। आपसे राघव के मर्डर के सिलसिले में बात करनी। हाँ सर बोलिए। वहीं के लिए निकल रहा था। यकीन नहीं हो रहा है सर उसके बारे में ये सब सुनकर। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। 1 महीना पहले आपके टेनेंट मिसेस परमार का क्या राघव के साथ कोई झगड़ा हुआ? हाँ सर, शुक्रगुजार हूँ राघव का, उसने एक्शन लिया। थैंक यू भाई, तू नहीं होता तो उनकी वजह से जेल जाना पड़ता। अबे अब तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पहली परमार है, धमकियां पीछे मन। अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना, ठीक है? और उसकी पुलिस में पहुंच बहुत है। अरे भाई मैं वकील हूँ, और आज तक मैंने तुझे मजदार में छोड़ा है। आपका और मिसेस परमार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, हमने उसकी कॉपी चेक की। उसमें जो मुंबई का परमानेंट एड्रेस है वो तो फेक है। जानता हूँ सर। जब ये इशू हुआ उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला गलती हुई मुझसे। गलती हो गई? विवेक जी आप वकील हैं, बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने अपना फ्लैट किराए पे दे दिया। शायद इस गलती की सजा राघव और मायरा ने भुगती। देख रही है इतनी देर से? अंतिम संस्कार कल होगा। राघव की बॉडी आज रात तक मिलेगी। अपने पापा से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई मायरा। थैंक यू। मेरा नाम कोयल है और तुम्हारा? मायरा। तुम कहाँ रहती हो? अहमदाबाद। तुम कहाँ रहती हो? बेंगलोर। तुम यहाँ कब से हो? 1 महीने से। तुम्हें यहाँ कोई लेने नहीं आया? नहीं, मेरे मम्मी पापा के पास मेरा भाई है, इसलिए वो मुझे लेने भी नहीं आए। और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? मेरी मम्मी जरूर आएगी, पक्का, क्योंकि मैं उनकी नंबर 1 बेटी हूँ ना। और
पापा नहीं आएंगे? राघव की फैक्ट्री में पूछताछ की, कोई अनबन वाला एंगल सामने नहीं आया। अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में कुछ पता चला? फिर उसकी बिजनेस पार्टनर नीता से बात हुई, एक आधे घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाएगी। और सर राघव का बड़ा भाई रमन बाहर है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। सर उसी ने मारा है, आखिर मार ही दिया। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारी मायरा को ढूंढिए सर, बचाइए उसे, वरना वो हमारी मायरा को भी मार देगा और अपर्णा को। अपर्णा जी, किसकी बात कर रहे हैं? सर अभिषेक जैन। कौन है ये अभिषेक जैन? सर वो पहले बड़ौदा में था, पता नहीं कहाँ रहता है वो। सर 9 साल पहले ना हम लोग बड़ौदा में थे, अपर्णा हमारी पड़ोसी थी। मैं और राघव अपर्णा को बचपन से जानते हैं, और ये अभिषेक भी उसे वहीं मिला था, उसके कॉलेज में। अरे वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तेरे। अब मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद तेरा क्या प्लान है? यार सच बताओ ना, तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? अपर्णा, आई लव यू एंड आई डाई फॉर यू। योर ए। अब ये ए क्या हो सकता है? ए फॉर आशिक, ए फॉर अपर्णा, या फिर अपर्णा का आशिक? पता नहीं, होगा कोई। तो छोड़ ना, चल। ओके, देख अब देख, चाहे तो कुछ भी बोल, जो तेरा ये आशिक है ना, वो है तो बहुत ही। तेरी कार तो लॉक थी ना? ये तेरा आशिक जुगाड़ू भी है क्या? फलक से जमीन तक सदियों से मेरे जैसा आशिक नहीं आया। मेरे मोहब्बत की शिद्दत ऐसी है कि मेरा खून भी उसे बयां करने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ? खून तो लिखा है। क्या? हाँ, घर चल बैठ। अपर्णा, हाँ जी, आप कौन? कम वक्त यही तो गलती होती है, सच्चे आशिक को कोई पहचान ही नहीं पाता है। पहचाना? 3 साल से मैं तुम्हारे क्लास में हूँ। तो लास्ट में तुम्हारी गाड़ी में जो बलून्स वगैरह रखे थे, मैंने ही रखे थे। 3 साल तक तुमने उसको अवॉइड किया, अब कितना अवॉइड करोगी? मैं कहता रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अपर्णा, तुम ठीक हो? हाँ, घबरा मत। सर इस घटना के बाद ना अपर्णा और उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। कुछ दिनों बाद राघव ने मुझे बताया कि उसे अपर्णा पसंद है, वो शादी करना चाहता है उससे, इसलिए 3 महीने में दोनों की शादी करवा दी। जब सब कुछ सही चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ौदा छोड़ा क्यों? सर बड़ौदा हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी के बाद भी ना ये अभिषेक जैन तंग कर रहा था अपर्णा को। जब 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी अपर्णा, तब घर में एक पार्सल आया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये सब? अपर्णा बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसे नींद आनी बंद हो गई थी, और यही कारण है कि उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू की। और हम लोग तंग आ गए थे सर इस सब से, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया और हम बड़ौदा छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आ गए। और सर वो 3 महीने पहले अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में घुसाया था। मुझे मसाज करवाना है। सॉरी सर, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ मेल का नहीं होता। थोड़ा आगे जाइए, वहां पर एक मेल सैलून है, वहां करा लीजिए। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से ही मसाज करवाना है। अपर्णा, कितने सालों के बाद देख रहा हूं तुमको, भी उतनी खूबसूरत लगती हो। लेकिन शादी कर ली तुमने, मुझसे दूर चली गई। छूता है ना तुमको वो? फिर भी बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा था, लेकिन तुम एक कदम और दूर चली गई। ऐसा लग रहा था कि लेकिन अच्छा किया। सॉरी, तुम सोशल मीडिया पे आ गए, अच्छा किया। पता है 1 महीने से हम लोग साथ में हैं, फिर सोचा नहीं मिलूंगा। तुम नाराज हो ना?
लेकिन फिर सोचा मिल लेता हूँ। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और तुम खड़ी क्यों? मैं भी पागल ही हूँ, थक जाओगी। आओ बैठो 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 बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो बैठो आराम से। सबका ख्याल रखती हो, और तुम्हारा ख्याल मैं हूं ना। एकदम हीरोइन लग रही हो। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? पिछले महीने मेरे पापा गुजर गए। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, मैं भी बेवकूफ हूँ। तुम्हारा पति और बेटी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए तो मैंने खून बहाया है अपना। और ये देखो, मैं किसी की भी लाइफ प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज। अच्छा ना टैटू? जब तुम आ जाओगे तुम्हारे नाम का बनाऊंगा यहाँ। तो बताओ कब आ रही हो? बोलो। मुझे जाने दो प्लीज। प्यार करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जाओ। रुको। मेरे प्यार में पागल होगी हो क्या तुम? ये तुम्हारा पार्लर है, मैं जाऊंगा। और याद रखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। बाकी सर पहले के डिलीटेड फुटेजेस चेक कर रहे हैं। और राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस? सर राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक हो रहे हैं। इमीडिएट रूट्स के तो हो चुके हैं, अभी लॉन्ग रूट्स के हो रहे हैं। गुड, अपडेट देती रहना। संजय, ये अभिषेक के बारे में जहां तक हमें पता चला है, अपने पिता की मौत के बाद ये अनस्टेबल हो गया। अगर अभिषेक ने सब कुछ किया है तो उसने मायरा को रखा कहाँ? गुड गर्ल। मम्मा ये देखो, मेरे तीर कितने सफेद है ना। मेरे भी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करो। सर, बड़ौदा पुलिस को अभिषेक के घर से उसका आईडी कार्ड मिला है। एक काम करो, ये अभिषेक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में है सबको ट्रैक करो। जल्दी ढूंढो इस अभिषेक को। सर, मायरा के सोसाइटी के आसपास के एरिया में करीब 20 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक किए, लेकिन सिर्फ 2 वीडियोस में ये कार दिखी है। एक ये और एक ये विक्टिम का घर। सबसे पहले कार इस वाले कैमरे में कैप्चर हुई और फिर इस वाले कैमरे में। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो ये राघव का जो रेगुलर रूट है उसे कवर करने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन इस कार ने करीब 1.5 घंटा लिया। इसका मतलब यह है कि इस कार ने लॉन्गर रूट लिया, और मुझे लगता है ये लॉन्गर रूट इसीलिए था क्योंकि इस रूट पे आने वाले सारे सीसीटीवी की रेंज को वो अवॉइड करना चाहता था। यहाँ पे पहला सीसीटीवी है, वहाँ पे ये कार कैप्चर हुई। उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उससे जस्ट पहले एक कट है। मुझे लगता है उसने ये वाला एक कट लिया। यहाँ से चलते हुए इस वाले सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बचने के लिए वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पीछे की एक पैरेलल रोड पे आ गया, और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, इनकी रेंज से बचते हुए, ये वाले कैमरा की रेंज से बचते हुए, इससे रेंज से बचते हुए वो यहाँ पे पहुंचा, लेकिन इस वाले सीसीटीवी कैमरा पे वो कैप्चर हो गया, और यहाँ से लॉन्गर रूट लेते हुए वो सोसाइटी में एंटर हुआ होगा। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे कैमरेज की रेंज को उसने बाईपास किया। मुझे लगता है कि उसने इस रूट के और इन कैमरास की अच्छे से रेकी की होगी और एक इनडायरेक्ट वे ऑप्ट आउट किया होगा और सारे कैमरास को बाईपास कर लिया। एक मिनट, तुम्हारे मुताबिक उसने वो रूट चूज किया कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड कर सके, तो फिर इन दोनों कैमरास में कैसे कैप्चर होगा? सर, मैंने पता किया है, ये 2 कैमरास जो है वो मर्डर के जस्ट 3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है जब वो रेकी कर रहा हो तब उसे इन कैमरास के बारे में पता ही ना हो। सेकंड फुटेज में कार का नंबर भी दिखा है सर। सर एक मिनट आइए। सर देखिए कार का नंबर, पर सर कुछ नंबर्स क्लियर नहीं है। सर एक मिनट, बाकी नंबर्स हैं हमारे पास, कार का मॉडल भी हमारे पास, यानी कि अब पता ये करना है कि ऐसे मॉडल की
ऐसी कारें अहमदाबाद में कितनी बिकी हैं या पूरे गुजरात में कितनी बिकी हैं और अभी कहाँ है? लास्ट किस टोल पे वो देखी गई हैं? सर, अभिषेक के फोन की लास्ट लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस हुई। मैंने गोरखपुर पुलिस से बात की है और उनसे बोला है कि ये 8 साल की बच्ची का केस है, प्लीज हाई प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन ये अभिषेक का घर तो बड़ौदा में है ना? राइट सर। तो फिर ये गोरखपुर में क्या कर रहा है? गोरखपुर से तो 1 मिनट, ये नेपाल का बॉर्डर भी तो गोरखपुर के नजदीक है। राइट सर। एक काम करो, गोरखपुर पुलिस से कंटिन्यूअसली टच में रहो, उससे अभिषेक का अपडेट लेते रहो। एक बार अभिषेक अगर नेपाल भाग गया ना, फिर हमारे हाथ नहीं आने वाला। सर, उस वक्त हमारे पास मौका था। ये लोग बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं डर गई थी। और अगर इन लोगों ने मेरे पापा की तरह हमें मार दिया होता तो आज तो अगर थोड़ी ब्रेव बन गई होती ना, तो शायद आज हम लोग बाहर होते। हाँ राशि, बोलो। सर, उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। आखिरी बार महाराष्ट्र बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन उसके आगे टोल पर दिखी नहीं। शायद वहीं कहीं आगे रास्ते में होगी। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। सर, कार खाली है पर बच्ची उसी में थी। एक इयरिंग मिली है, मैंने कंफर्म किया है मायरा की है। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है तो जरूर मुंबई की तरफ गए होंगे वो लोग। पूरे चांसेस हैं कि मायरा को मुंबई ले जाया गया होगा। मायरा को बचाना ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। मैं मुंबई जा रहा हूं, तुम गोरखपुर के लिए निकलो, क्योंकि अगर मायरा अभिषेक के पास है तो वो गोरखपुर में ही कहीं होगा। हम गोरखपुर और मुंबई दोनों एंगल्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम ऑन, फास्ट। दुखी मत हो, मैं मम्मा के लिए मैसेज छोड़ रही हूँ, वो मुझे बचा लेगी। तो तुम निकल जाओगे, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तुम्हारी मम्मी मान जाएगी मुझे साथ ले जाने के लिए? हाँ। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है ना? लेकिन लोकेशन का पता चला उसका? ठीक है, जल्दी शेयर करो। सर, हमने आपका केस देखा, एक मिलती जुलती टिप है हमारे पास। आपकी मायरा के अलावा कई लड़कियों को मुंबई लाया गया है। एक पुरानी ट्रैफिकर है सुनीता, 8-10 लड़कियों को उसके साथ देखा गया है। हो सकता है यहाँ मायरा भी होनी चाहिए। सर, कमाल। ये चल बजाओ। क्या हुआ साहब? बच्चियाँ कहाँ हैं? कौन सी बच्ची साहब? सीधी तरह से बताओ, बच्चियाँ कहाँ हैं? साहब, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आप इसे पूछो। रमाबाई नाम है ना तुम्हारा? हाँ, वैसे किधर कैसे छुपा के जा रखी है सकते हो? बच्चियाँ? परमिशन के बिना हमारे घर कैसे? परमिशन वगैरह सब बताएंगे तुमको। अब मैं सच बोल रही हूँ। बच्चियाँ ऊपर नहीं है, जरूर इसने बच्चियों को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया बच्चियों को? अब मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई बच्चियाँ नहीं थी। ए, मोबाइल ले इसका। सब ऐसे कैसे? सब सर, लास्ट इन 2 नंबर्स पे बात हुई है। ये एक कोई जॉन मैथ्यू है और दूसरा सुधीर। सुधीर को कॉल करता हूँ। नहीं, अलर्ट हो जाएगा वो। इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर, देखो, अभी भी टाइम है, सीधी तरह से अपना मुंह खोल दो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब ये क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ। पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आपने पुलिस वालों से गन छीन और डीसीपी लेवल के ऑफिसर पे गन तान दिया। अब आप डीसीपी पे गोली चलाएंगी तो जवाबी फायरिंग तो आप ही पे होगी। कुछ समझ में आया आपको? अभी भी मौका है। गायकवाड़, ध्यान से, गोली कंधे को छू के निकलनी चाहिए। मैं बताती हूँ, सब लड़कियां ना एक साथ नेपाल जा रही है। गौर से देखो इस बच्ची की फोटो को। क्या ये बच्ची भी उन बच्चियों में है? बोलो। हाँ साहब, है। कुछ बच्चियां एमपी से जाएंगी और
उत्तर प्रदेश से बाकी बच्चे मिल जाएंगे, फिर एक साथ सब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और कुछ बताना है तो अभी मौका है। गायकवाड़ सर। आर यू रेडी? रेडी सर। सब एक मिनट सब मैं बताती हूँ। वो एमपी के बॉर्डर पहुँचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट और जॉन का फोन नंबर दोनों बदल दिया जाएगा। सेम यूपी में भी होगा। हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं, थोड़ी देर में तुझ तक पहुंच जाएंगे, सामान तैयार रखना। हाँ संजय, एक चाइल्ड ट्रैफिकर है जॉन, वो बच्चियों को लेके यहाँ से निकला है। उसके फोन की लाइव लोकेशन मैं तुम्हारे फोन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अभी? मैं इंदौर एमपी के पास। ये जॉन के फोन की लाइव लोकेशन ये बता रही है कि जॉन इस वक्त एमपी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो तुम गोरखपुर मत जाओ, तुम जॉन तक पहुंचो, मैं भी मुंबई से वहीं पहुंच रहा हूँ। तो एक काम करो, गाड़ी यूटर्न लो। कितनी देर हो रहा है यार, जल्दी करना, मैं ये सिम भी तोड़ देता हूँ। हो गया क्या? ठीक है, चला जा। सर कहाँ पहुंचे? सर जॉन का लोकेशन अभी तक 500 मीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन अब अचानक से ट्रैक होना बंद हो गया। एक काम करो, जॉन की लास्ट लोकेशन पे पहुंचो। ओके सर। ढूंढो यहाँ आसपास क्या मिलता है, सब जगह देखो, अच्छे से देखो। हाँ संजय। उस टेम्पो का सिर्फ नंबर प्लेट मिला है, अब हमें सिर्फ उसका मॉडल पता है, नंबर नहीं। संजय एक काम करो, एमपी से यूपी हाईवे के बीच में जितने भी टोल नाकाज हैं, खाली टोल नाकाज ही नहीं, उनके साइड में जितनी भी रोड्स हैं सब पे चेकिंग बढ़वा दो। ओके सर। फिर तो पैसा ही पैसा होगा बुलेट। और फिर भाई क्या तो क्यों हल्ला कर रही है यार? पब्लिक देख लेगी। एक काम कर, ले जरा कच्चे रास्ते पे, वहीं लोगों को इंजेक्शन देके बेहोश कर दे। रुक, पकड़ जल्दी। रुक जा। एक सेकंड, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। बच्चों पकड़ो। खबरदार, चुप। कहाँ लेके जाओ? किधर? मायरा, मायरा, मम्मा, ये मेरे दोस्त है कोयल। क्या हम इसे भी अपने साथ रख सकते हैं? बेटा, अभी आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठो, हमें मम्मा से बात करनी है। नहीं, मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमने तुम्हारे ब्यूटी पार्लर से पिछले 6-7 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई, जिसमें कुछ एक डिलीटेड थी जो आज रिकवर हुई।
तो आप हैं इस चक्रव्यूह के रचयिता। सुनीता बाई से हमें किडनैपर्स के कॉल डिटेल्स मिले और किडनैपर्स के कॉल डिटेल से आप लोग, अगर अफेयर था तो डाइवोर्स दे देते राघव को, उसे मारा क्यों? हमारी फैमिली और सोसाइटी में कोई डिवोर्स नहीं लेता। तंग आ गई थी मैं एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर। अपनी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पा रही थी, बोर हो गई थी मैं ऐसी जिंदगी से और उससे। फिर मुझे विवेक मिला, थोड़ी एक्साइटमेंट आई लाइफ में और हमने सोचा कि अब जिंदगी साथ में बिताएंगे, मायरा और राघव को हमारी जिंदगी से आउट करके। और जब 3 महीने पहले अभिषेक वापस आया तो हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है हमारे मकसद तक पहुंचने में। कौन थे वो 2 किलर्स? हमने दोनों लोगों को सिर्फ बाप बेटी को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्होंने मायरा को बेच दिया। और तुम तो उठी हुई थी। कैसी मां हो तुम? ना, तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। ले जाओ मुझे। इस चक्रव्यूह में अभिषेक का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में हुआ। राघव का ब्रूटल मर्डर, बच्ची की तस्करी हुई सिर्फ फैमिली रूटीन लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। राघव जिसे अपनी पत्नी अपर्णा के प्यार पे इतना भरोसा था कि उसके खास दोस्त विवेक और अपनी पत्नी अपर्णा के बीच के अफेयर की भनक तक नहीं हुई। क्या बीतेगी मायरा पे जब मायरा को यह पता लगेगा कि यह सब उसकी मां अपर्णा ने करवाया? सर, बच्चों का क्या करना है? मायरा की कस्टडी रमन और उसकी बीवी को दिलवा और कोयल के पेरेंट्स के बारे में पता करवा। सर। कहाँ है बेटा? हाँ माँ, मैं रास्ते में ही हूँ। बहुत देर हो गई बेटा। कितनी बार तुझे कहा है कि इस पेशेंट के घर से थोड़ा जल्दी निकला कर। माँ, आंटी बेड रेस्ट पे और उन्हें खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद सब कुछ निपटाती हूँ तो लेट हो जाता है मुझे। इतने बड़े शहर में तू रहती है बेटा, तेरी माँ को तेरी चिंता होती है, तुझे पता है ना? माँ, आप इतनी चिंता मत किया करो। और बड़े शहरों में ना रात भर लोग जागते रहते हैं। ऑटो भैया, एसडी नाका चलेंगे? भैया आप ना आगे से ना लेफ्ट ले लीजिएगा। बेटा घर पहुंच गई? हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, अभी जस्ट ऑटो से उतरी हूँ। तू बात करते करते चल और घर पहुंचते ही फोन कट कर देना। हाँ, अपना एक काम करो कि यहाँ आके ना मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। किडनैपिंग जिस जगह हुई है उसके आसपास का एरिया चेक करो जल्दी। किडनैपिंग के मामले बहुत ही पेचीदा और चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें पता ही नहीं होता कि अगले पल विक्टिम के साथ कौन सी अनहोनी घटना घटेगी, और इसीलिए पलक झपकते ही डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। रात के वक्त किसी लड़की के किडनैपिंग की खबर सिर्फ उसके परिवार वालों को नहीं बल्कि पूरे शहर की नींद उड़ा देती है। छतरी उठाओ और ये सबको बाद में फोरेंसिक में भेजना है। आप लोग आसपास चेक करो, सीसीटीवी कैमरा में कुछ मिलता है क्या? मैम आ रही। मैम, नेहा का पर्स और मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ मिला। जिस वक्त उसकी किडनैपिंग हुई थी वो अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसके माँ ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी तो तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। और नेहा के बारे में कुछ और डिटेल्स? जी मैम, उसके पर्स में उसका आई कार्ड मिला है, तो उसके आधार कार्ड पर परमानेंट एड्रेस बिहार का है। और टीम के लिए रिक्वेस्ट भेजो, एक एक पल कीमती है। जी मैम। संजय, बाजीराव गार्डन के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आसपास की यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। मैम, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब लोग इंसिडेंट के बाद आए। मिल गई।
सेम मार्क है। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है तू, सच में। तू बोले ना तो तेरी भी शादी में शालू के साथ ही करवा दूं। अरे मेरी माँ, अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आपको और बाबा को यूरोप जो घुमाना है। क्या कर रही है? आई, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे ही सबको घुमा देगी। वो क्या है, मिस अनीशा के पास शादी के लिए वक्त ही कहाँ है। सही कहा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप करो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अनीशा, इनकी बात कुछ आगे बढ़ी? ओह, इनकी उनकी देखो माँ, हाँ ऑफिसर से बात की है, वो आजकल में जवाब दे देंगे। जिया जी के चांसेस हैं वैसे। चलो मैं निकलती हूँ, बाय बाय मामा, बहुत लेट हो गया। बाय 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 बाय, थैंक यू। अरे अरे अरे, संभाल के मेरी चिमनी। बाबा बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे अरे अरे, संभाल के जाना बेटा। हाँ। और सुनना बेटा, वो इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। अरे बाबा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हाँ हाँ हो जाएगा। बाय। हाँ जी केगा। आदेश सर हाईवे की सभी जमीनों का ऑडिट हो गया है सर। मार्कर 12 से 75 है टोटल सर। 45 गांव वालों का है और सभी को इंटीमेट करवा दिया गया है सर। आगे की प्रोसेस के लिए सर ये फाइल पास करवानी थी। ओ, तुम्हारे जीजा का क्या नाम बताया अनिशा? सागर देव सर। इसी तहसील में पोस्टिंग चाहिए ना उसे? हाँ सर, एग्जाम्स में रैंकिंग तो बहुत अच्छी है उनकी, अगर यही मिल जाएगी जॉब तो बहुत अच्छा होगा। अनिशा, तुम चाहोगी तो क्या नहीं हो सकता, बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी करेंगे। लाओ फाइल लाओ। ये लो। थैंक यू सर। अनीशा, मेरी फाइल भी निपटा दो ना। I mean, सर से साइन करवा दो। क्या बदतमीजी है ये बात छुए बिना भी तो बोली जा सकती है ना। अच्छा, आदेश सर को तो ऐसा नहीं बोली। सुबोध भाऊ कैसे हो? अच्छा हूँ। और वैनी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अब सुबोध भाऊ ये लो मोनू की फीस। इस बार थोड़ा देर हो गई, वो क्या है ना आई बाबा के पास चली गई थी, सॉरी। अरे मैडम, सॉरी बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं आप, तब आपका तो एहसान है हम पे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। और मोनू कैसे हो तुम? स्कूल जा रहे हो ना हर दिन? स्कूल जाना, मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें। अच्छा सुन लो, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। क्या करूं मैं? ये तो हर दिन हर लड़की के साथ में होता है ना, ऑफिस में बस में, तो काम करना छोड़ दूं? बस माँ वही कह रही हूं मैं, तुझे मुझ पर भरोसा है ना माँ, तो बस वही काफी है।
बाकी इस दुनिया और दुनिया। क्या हुआ भैया? ओ मैडम, और कपड़े हो तो दे दीजिए। भैया अभी है नहीं, होंगे तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू भैया। बाकी इस दुनिया और इस दुनिया के जालिम मर्दों को है ना मैं संभाल लूंगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं, तुम्हारी बेटी देखना। और वैसे भी अभी मैंने शानू दीदी की शादी के लिए लोन लिया है ना, तो बस। अब कौन आ गया? एक मिनट माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ, एक मिनट को। वो यहाँ अकेले रहती थी? हाँ सर, वो इसका ऑफिस यहाँ से पास है ना, तो यही रहती थी। मैम आज नहीं आया तो ये लोग देखने चले आए। बात करनी मुझे जरूर मैम से, कुछ जरूरी केस के बारे में मुझे बताना। बॉडी पे कपड़ा भी माने डाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रेप और मर्डर लग रहा है। फोन में कुछ मिला? लास्ट डायल नंबर किसी एस के नाम से सेव है। मैंने फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? फैमिली जानती है इस एस के बारे में? नहीं मैडम, मैंने मोबाइल कंपनी को उसकी डिटेल्स भेज दी, जल्दी पता चल जाएगा। एरिया में कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लो। और जाने दो भाई प्लीज, मैम कुछ बात करना था आपसे। नमस्ते मैम, मैं रमन काप से, अनीशा का मकान मालिक, यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैम कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, उससे पहले ही मैंने कई बार उसको देखा है। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड ही ऐसा हो। इस नंबर के डिटेल्स जल्दी से मंगवा और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगा लो। कातिल अगर तुरंत पकड़ा नहीं गया तो लोगों में डर का माहौल बढ़ा रहेगा। राइट मैडम। हेलो हेलो सर, अरे कैसी? नहीं सर नहीं, बस आप कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना प्लीज सर। कुछ नहीं किया सर, बस थोड़ा सा हंसी मजाक, जितना आप करते उतना ही। अनीशा की बड़ी बहन शालू अली है, उसकी शादी किसी सागर देव से होने वाली थी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया। अनीशा पुणे में उसकी पोस्टिंग की सिफारिश कर रही थी। सागर खरड़ी में रहता है, लेकिन कल उसका फोन कातराज में अनीशा के घर के पास एक्टिव था। सागर देव यानी एस। पर अनीशा की बहन शालू तो कह रही थी कि वो किसी एस नाम के बंदे को नहीं जानती। सागर, घर में मातम छाया हुआ है और तुम शहर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे यार शालू, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, ये देखो मेरे करियर का सवाल है। और अमरावती में मेरी पोस्टिंग हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? कल तक तो नहीं बताया तुमने ये। हमारी शादी सर पर है, उसका क्या? ये देखो शालू, मातम के घर में कहीं शादी होती है क्या? नहीं ना, थोड़ा वक्त जाएगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगा ना तो वीकेंड में तुम्हें मिलने आ जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो बाय। मैडम, सागर ने अपना फोन बंद कर लिया। अमरावती पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दी।
होने वाली साली का मर्डर हुआ है, इसी क्या जल्दी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुका। कहीं ये एस सागर तो नहीं? हो सकता है मैडम कि एस सागर ही, लेकिन अनीशा की लाइफ में एक और एस भी था। उसका बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, उसकी फ्रेंड ने बताया। फिलहाल समीर का भी फोन स्विच ऑफ है, उसकी लोकेशन मंगवाई है। कुछ नहीं किया साहब मैंने, बताओ तो सही मैंने किया क्या है साहब? कल रात तो अनीशा के घर गया था, हाँ उसका रेप और मर्डर किया तूने। आप बकवास कर रहे हो आप। नहीं गया था तू अनीशा के घर? हाँ हाँ गया था, लेकिन तुम? अनीशा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। समीर कहा ना शादी के बाद? मैडम मैं बहुत गुस्से में था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या, तो थोड़ी पी ली और फोन बंद करके घर चले गया। मैंने कुछ नहीं किया। अनीशा के घर में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। जिस चाकू से उसका गला काटा गया उस पर भी तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक में यह कंफर्म हो ही जाएगा। आई एम श्योर रेप भी कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारा डीएनए भी तो लैब में भेजा है। पर मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं, और वो चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए थे क्योंकि अनीशा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन आज तो घर पे कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ पिज्जा ऑर्डर किया है, आधे घंटे में आने वाला है। यहाँ 5 मिनट का वक्त नहीं मेरे पास। देखिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वो 2 मिनट वाला नूडल्स है क्या? है, मैं बना के लाती हूँ। हाँ 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 हेलो हेलो, आज तेरे लिए मैं बनाऊंगा। ओके? अरे समीर, अरे समीर मैं बनाती हूँ, रुको रुको। समीर 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 संभाल के, लग जाएगी। रिलैक्स, मैंने कहा ना आज मैं बनाऊंगा। और तब मेरी उंगलियों के निशान वो चाकू पर आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने रेप नहीं किया तो डीएनए मैच नहीं होगा, लेकिन अगर डीएनए मैच हुआ तो तुम समझ लेना क्या होगा। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जो कातिल है उसे पकड़िए ना, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो बैठ चुपचाप। मैडम समीर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा वो क्राइम सीन पे जो पिज्जा बॉक्स मिला था उसके डिलीवरी बॉय का क्या हुआ? पिज्जा स्टोर के मैनेजर से कांटेक्ट किया, डिलीवरी बॉय की डिटेल्स मांगी। थैंक यू भैया, मैं पैसे लेकर आती मैं। मैडम नेहा के मर्डर केस और अनीशा के मर्डर केस में जो सुनने को मिल रहा है क्या वो सच है? मैडम मैम अनीशा का बॉयफ्रेंड समीर चित्रे जो अनीशा के मर्डर केस में अंडर ट्रायल है, 8 दिन पहले बेल पे बाहर निकला अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ सतारा में रहती है। बेल? जी मैम। दरअसल अनीशा के वैजाइनल सैंपल के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उसी बेसिस पे उसने बेल के लिए अप्लाई किया। सतारा पुलिस से कांटेक्ट किया? जी मैम, 4 दिन से उसने हाजिरी नहीं लगाई है। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्राई करो अर्जेंटली, पता करो पुणे आया था कि नहीं। जी मैम। हेलो प्रहलाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैडम। बढ़िया। तुम्हें वो अनीशा अडवे केस याद है? हाँ वो उसमें वो बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ था। हाँ वही, सिमिलर केस हुआ है मेरे जुरिस्डिक्शन में। तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली तुम्हें वो केस डिटेल में पता है, और वैसे अब क्राइम ब्रांच में हो तो हेल्प कर सकते हो ना? अरे मैडम क्यों नहीं हेल्प करेंगे, आप हुक्म कीजिए। ग्रेट, आ जाओ। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको पता है हमारे अनीशा जैसे और एक लड़की फिर से एक लड़की मारी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी अनीशा मारी गई थी मैडम। फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है, बट श्योरिटी के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं मैडम प्लीज, देखिए मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देखो समीर,
जल्दबाजी में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। देख पीछे रहो, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देख गन नीचे रख। अच्छा तो आप ही यही हो? मुझे तो लगा कि आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे। और इस बार तो जिस मासूम की हत्या हुई है ना, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है? पीछे रहिए। इसलिए जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ते ना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। पीछे हटो, मैं मुझे कह रहा हूं पीछे हटो। सब पीछे हटो, गलती मत कर। तू चल मेरे साथ, मैं कह रहा हूं आगे मत आइए। तू चल, जल्दी चल, पीछे हटिए, जल्दी चल। देखो ऐसा कुछ मत करना। रुक जाइए, मैं गोली चला दूंगा। जल्दी खोल, देखिए आगे मत बढ़े। अब जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ते ना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर समीर सच कह रहा है तो हमारी अनीशा का कातिल अभी आजाद घूम रहा है क्या? बोलिए ना। आई आप उस समीर की बातों में आ गई। वो बहुत ही चालाक है। देखा कैसे उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर सही कह रहे हैं आई। हाँ पर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी अनीशा को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी बच्ची। आई शांत हो। ससुर जी, आपकी बेटी अनीशा इधर एक लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है। फोटो भेजे आपको, एक बार देख लेना। सागर प्लीज ये फोटो किसी को मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे खुश रखिए, मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा। अनीशा मर्डर केस में 2 लोग और आए थे हमारे रडार में, एक पिज्जा वाला और एक लॉन्ड्री वाला। लॉन्ड्री वाले से बातचीत हुई थी, वो मारा उसे। सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। और पिज्जा वाला, उसकी तो कोई डिटेल्स केस फाइल में है ही नहीं। पिज्जा वाले की इन्फॉर्मेशन जब तक हमें मिलती वो काम छोड़कर जा चुका था, और पिज्जा स्टोर में भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। एक काम करते हैं, लॉन्ड्री वाला और पिज्जा वाला दोनों को फिर से ट्रैक करते हैं और देखते हैं नेहा के केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। संध्या, तुम नेहा के क्लिनिक में उसके साथ काम करती हो? जी मैम। एक बात बताओ, नेहा का क्लिनिक में साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किसी पेशेंट के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक कैंसर पेशेंट था जो नेहा का बहुत दीवाना था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तरुण मंडल। वो ठीक होने के बाद भी डेली क्लिनिक आया करता था। ये आपके लिए। ये सब मत लाया करो आप। मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूं। जी थैंक यू। ओके ठीक है। संध्या जी, आप अपने क्लिनिक में उस तरुण मंडल की जितनी भी डिटेल्स हैं जल्द से जल्द हमें भिजवाइए। जी सर। मैम, प्रहलाद का फोन आया था, उसे कोई लीड मिली, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। हाँ प्रहलाद। मैडम, अनीशा अद्वैत के मर्डर के बाद हर 2 दिन में
3 और लड़कियों की हत्या हुई थी। ये देखिए, 11 जुलाई को कोथरूड में अनीशा अदवे मारी गई और फिर 13 जुलाई को दामिनी शिंदे मंजरी खुर्द में मारी गई और फिर 15 जुलाई को श्वेता चौकसी पिंपल गांव में मारी गई और उसके बाद 17 जुलाई को तरुणा बागमारे मारी जाती है पिंपरी चिंचवाड़ में। ये सारे एरियाज अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आते थे, इसलिए हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन सबकी मोडस ऑपरेंडी सेम थी? हाँ मैडम, ये देखिए, गर्दन की राइट साइड में जगलर वैन को क्रॉस लगा के सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन बात? 20 से 30 साल के बीच यंग लड़कियां थी, अकेली रहती थी, सिंगल थी, हॉस्टल या पीजी में। जीत बेटा, जल्दी आओ। कितना गेम खेलते रहते हो तुम? हाँ? क्या खाना है फिर आज? चॉकलेट। चॉकलेट बस, और कुछ? अगर इन सबका कातिल एक ही है तो वो 2 साल से शांत है और अब उसने फिर से शुरुआत की नेहा का मर्डर करके। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से अगले 48 घंटे में एक और मर्डर होगा और नेहा का मर्डर होकर ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं। चेक करो इन सारे केसेस में और नेहा और अनीशा के केस में कोई कॉमन सस्पेक्ट है क्या? जी मैम। चला एक्स्ट्रा फोर्स मंगाओ और सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि अपने अपने एरिया में बिना किसी लापरवाही के अच्छे से चेक करें। ओके मैडम। और इसका मतलब शायद ये भी है कि अनीशा के बॉयफ्रेंड समीर ने अनीशा का मर्डर नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि उसकी कस्टडी के बाद 3 और हत्या हुई हैं। जा सकते हो तुम, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। बोले तो रुक जाता हूं। ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां नेहा वर्मा एक पेशेंट को अटेंड करने जाती थी। एक मिनट रिवाइंड करो। पॉज। ये नंबर प्लेट पर जानबूझ के टेप लगाया गया है। मैडम, अनीशा मर्डर केस में एक विटनेस था, सुबोध ठेले वाला। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अनीशा का पीछा एक ऑटो वाला कर रहा था और उसी रात अनीशा की हत्या हुई थी। उस ऑटो की डिस्क्रिप्शन क्या थी? एक मिनट मैडम। हाँ, ऑटो में लटकन थी और आगे की साइड एक माला थी और पीछे जानू लिखा हुआ था। इस ऑटो वाले को तुरंत ढूंढो और नेहा वर्मा के पेशेंट तरुण मंडल की कुंडली निकालो। राइट मैडम। सर, एक लवारिस ऑटो दिखी है जो शायद वही हो, 2 दिन से यहीं खड़ी है। खोलो सर। सर, इसके मालिक का पता लगाओ। ओके सर। पाटिल, नेहा वर्मा मर्डर केस में उसका एक पुराना पेशेंट था तरुण मंडल, जिसे बाद में सिटी कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उसकी जितनी भी डिटेल्स मिलती है जाकर ले आओ। ओके सर। अनीशा के मर्डर के बाद जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे उसके घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी में हुए हैं। तो अगर ये मान के चले कि वो अपना अगला टारगेट भी ऐसे ही चुनेगा तो नेहा का मर्डर यहां हुआ है। इसका मतलब अगला मर्डर इसी एरिया में कहीं हो सकता है। अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, लेकिन इस रेडियस को मान के चल सकते हैं। विनायक, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना। जी मैम। शायद कोई बच्चा है। बगल में मेडिकल स्टोर की बैग है। पता करो कौन है। शायद ये नेहा मर्डर केस का आई विटनेस हो सकता है। सर, ऑटो वाला मिल गया। इसे पहचानता है? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता इनको। याद आया? माफ कर देना साहब,
ये मैडम मेरे को अच्छी लगती थी साहब, इसलिए कभी कभी पीछा कर लेता था, बाकी कुछ नहीं। और ये भी अच्छी लगती थी? नहीं, इनको तो नहीं पहचानता साहब मैं। तू जिसका भी पीछा करता था उसका मर्डर हो जाता था। मर्डर? नहीं साहब, मेरे को इस मामले में कुछ पता ही नहीं था। मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। नहीं पता? नहीं पता साहब, छोड़ दो साहब, सब बताता हूँ। ये दूसरी वाले मैडम को पहचानता हूँ साहब मैं। इनको मैंने इनके घर के बाहर छोड़ा था साहब, लेकिन साहब वापस जाते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था साहब। उसने बड़ा गमबूट पहना था। नेहा मैडम को बहुत ज्यादा घूर रहा था साहब। गमबूट? सच बोल रहा हूँ साहब मैं। स्केच बनवा सकता उसका? मैं कोशिश करता हूँ साहब, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। ये वही बच्चा है जो सीसीटीवी कैमरा में दिखा था। मेडिकल स्टोर वाले ने इसकी पहचान बताई। बेटा ये आप ही हो ना? आइसक्रीम पसंद है इसको। ऑरेंज कैंडी? हाँ। यहाँ कोई था, अनीशा दीदी और नेहा दीदी का पीछा कर रहा था। तुम अनीशा और नेहा दोनों को जानते हो? हाँ, वो दोनों ऑफ दोस्त थी। बेटा वो ये था? हाँ। क्या तुम जानते हो इससे पहले कहीं देखा है? हाँ, ये अनीशा दीदी के ऑफिस के बाहर भी था। अनीशा के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। जी मैम। थैंक्स बेटा, तुमने बहुत हेल्प की। क्या कर रहा है तू ये? हाँ, दिमाग ठीक है तेरा? अब क्या सीन आ जाएगा? निकल दे, और क्या। मैम, अनीशा के ऑफिस का उसके डेथ से 1 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज फिर से स्कैन किया, कुछ मिला है। इसका चेहरा तो क्लियर नहीं है, मगर यहां जूम करने पर गले पर ये टैटू नजर आ रहा है। ये तो किसी का नाम मालूम होता है, आती। सारे सस्पेक्ट्स को गौर से देखो, टैटू चेक करो। शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट से बात करो, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। मैडम, ये अनीशा और नेहा दोस्त कैसे बने ये तो पता नहीं चला, लेकिन अनीशा के ऑफिस में उसकी एक दोस्त काम करती थी, आतिशी परमार। आतिशी? वो टैटू का आतिशी हो सकता है? हो सकता है मैडम,
ये आतिशी शादी करके फौरन चली गई। उसने हमें फोन पे बताया कि उसके पीछे भी एक स्टॉकर पड़ा था और ये स्टॉकर वही तरुण मंडल है जिसका स्केच हमारे पास है। लेकिन आतिशी के मुताबिक उसका नाम तरुण नहीं कुछ और था। क्या था ये उसे याद नहीं। शायद नाम बदलकर नेहा के क्लिनिक गया हो। स्टॉकर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन? वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट में क्लीनर था। मैंने डिपार्टमेंट को बोला है सारे क्लीनर्स का डिटेल्स देने के लिए। मैम, एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। कब? कितना टाइम हुआ? करीब 1 घंटे पहले। विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि विक्टिम रश्मि ने शॉपिंग जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन उसे पिक करने के लिए कोई और ही कैब आई और उनके जाने के बाद असली वाली कैब आई। पर ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। नहीं मैम, लेकिन विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि जिस कैब में रश्मि गई है उस कैब ड्राइवर के गले पे यहाँ पर आतिशी नाम का टैटू था। सिमिलर कार को हड़पसर की तरफ देखा गया। लेट्स गो। बोले मुझे लाइव लोकेशन भेजना पड़ेगा इमीडिएटली। मैडम ये लास्ट लोकेशन है। पता करो ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है और ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो। मैडम वो ड्रेनेज क्लीनर उसकी डिटेल्स आ गई। ये तो यस मैम। एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। एक मिनट, बच्चा? चेक करो। जब धोखा ही देना था तो प्यार से हंस के बात नहीं करना चाहिए था आतिशी को। अनीशा ने भी यही किया मेरे साथ। मुस्कुराती मेरे साथ थी और मजे मजे किसी और के साथ। अनीशा के बाद तुमने दामिनी शिंदे, श्वेता चोकसी और तरुणा वाघमारे को भी अपना शिकार बनाया। हाँ, करना पड़ा। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी की है। ठंडी जो है उसे देखकर मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं था, तो शुभ शुरुआत की मैंने सपना से। वहां मैंने 2 लड़कियों का रेप करना चाहा पर कुछ हुआ नहीं। पर अनीशा के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर फिर से मर्दानगी जाग गई। रेप करना मर्दानगी नहीं, नपुंसक की निशानी है, समझा? वापस यहाँ के नेहा को टारगेट क्यों बनाया? नेहा मैडम को अनीशा के साथ देखा था, पसंद आई थी। पर मैं एक बार में एक ही औरत के साथ रहता हूं। फिर इसी बीच मेरे को कैंसर हो गया और किस्मत से नेहा मैडम के क्लिनिक में ही गया। जी थैंक यू। उसके बाद उनका नशा उतरा ही नहीं। हाँ माँ, अभी जस्ट 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। और अब क्या मैं वापस आपको घर जाके फोन करूं? ले जाओ इसे और सारे क्राइम सीन्स रिक्रिएट करवाओ। मुझे एक भी लूपहोल नहीं चाहिए। रश्मि तो नहीं बची, लेकिन फाइनली ये राक्षस हमारी गिरफ्त में आ गया। एक लड़की के सिर्फ मुस्कुराने से कोई हत्यारा बन सकता है, यह बहुत ही बड़े दुख की बात है। समीर को हमें जेल भेजना पड़ा क्योंकि उस वक्त के एविडेंसेस उसके खिलाफ थे, वरना इतने सारे विक्टिम्स को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन समाज में सुबोध जैसे सरफिरे इंसान भी है और इसलिए यह जरूरी है कि हम औरतें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि जिंदगी में बिना रुके आगे बढ़ सकें।
बेटा क्या तुम अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे पाओगे? अनीशा दीदी के साथ जो उसने किया वो तो गलत था ही, लेकिन मेरे माँ को हर दिन मारता था। वो मेरा बाप कभी था ही नहीं, इसलिए तो मैंने स्केच को पहचान लिया था, लेकिन सामने से बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं मिली। मेरी अनीशा सबसे मुस्कुरा के बात करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार था उसका, इसीलिए वो जवाब दिया। अनीशा क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।